हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एपिसोड कौन बनेगा करोड़पति में। हर कोई करोड़पति बनना चाहता है और बनना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग इसलिए भी पैसे वाले नहीं बन पाते हैं क्योंकि उनको बचपन से ऐसा सिखाया जाता है कि पैसा बहुत बुरी चीज़ है और ये पैसा बड़ी मुश्किल से आता है। मतलब पैसे के लिए एक ऐसा माइंडसेट कर दिया जाता है, सबकॉन्शियस माइंड ऐसा कर दिया जाता है कि पैसे के लिए हमको लगता है अरे भैया पैसा है ना, किसी को देने में हमारा जी घबराता है, किसी को देने में हम उसको कम से कम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आए, जो कि कभी होता नहीं है। क्यों? क्योंकि गिव एंड टेक, जैसा देंगे वैसा मिलेगा, ये फैक्ट बात है। तो अब देखिए आजकल क्या चल रहा है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये जो सिखा रहे हैं ना, इसका मतलब ये ऐसा बता रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा जादू है कि जिसको सीख के आप करोड़पति बन सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है। पहले तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझो, ये वास्तविकता में है क्या। ये आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की जैसी प्रोग्रामिंग करेंगे, है ना। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आप जानते ना, मैं आपको बताता हूँ एक सेकेंड। ये जो आपका, जैसे ये समझ लो कि ये समुद्र है, इस समुद्र में ये ऊपर जैसे हमको ये दिख रहा है ना, ये मान लो एक पहाड़ है, तो ये पहाड़ यहां से थोड़ी बना होगा, समुद्र के यहां से, ये यहां से बना होगा, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारा कॉन्शियस होता है और ये सबकॉन्शियस होता है। अब जो ये व्यक्ति पैसे वाला बनता है या जो व्यक्ति गरीब ही रह जाता है, इसके पीछे का जो कारण होता है ये वाला माइंड, जिसको हम बोलते हैं अवचेतन मन। अवचेतन मन। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी ट्रिक है कि जैसे मान लो मैं कोई वाटर टेक्निक लगा रहा हूं, मैंने पानी का ग्लास लिया, वाटर टेक्निक लगा रहा हूं और मैंने उसमें बोला पैसे आ जाए, पैसे आ जाए, पैसे आ जाए। सर कितने दिन तक बोलना है? बहुत सारे मेरे से प्रश्न करते हैं कि सर ये जैसे टेक्निक है तो कितने दिन तक करनी पड़ती है। मैं तो कहता हूं एक दिन भी मत करो। अगर आपने अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कर ली तो आपको किसी टेक्निक की आवश्यकता नहीं है। मैंने जब पहली बार 1 लाख रुपए अट्रैक्ट करे थे, है ना, मैंने आपको ये बताया भी है, उस समय मैंने टेक्निक भी नहीं लगाई थी, एक दीवार पे ऐसे लिखा था कि अगले 6 महीने में मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। और मैं अब चाहिए तो ऐसा नहीं कि उस दीवार ऐसे वो दीवार फटेगी और अंदर से आ जाएंगे। वो लिखने का मतलब क्या था उसको समझो। जैसे मैंने ये मान लो ये दीवार है, उस पर लिख दिया 1 लाख रुपए, ठीक है। अब समझना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको बिल्कुल सीधे लैंग्वेज में सिखाता हूँ, ऐसी कोई फालतू की टेक्निक वगैरह ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा मैं आपको। बात है सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करने की। तो अच्छा, वो जो टेक्निक्स होती है वो भी फालतू नहीं है, टेक्निक्स का भी लॉजिक है। अभी यहां से समझ में आएगा। देखो सारी टेक्निक्स, मतलब ऐसा नहीं कि कोई टेक्निक बेकार है, काम नहीं करती। टेक्निक का लॉजिक समझो आप। देखो ये 1 लाख रुपए मैंने दीवार पे लिख दिए। अब मैं जब रोज सुबह उठता था तो मेरी नजर इस पे पड़ती थी, और यार मुझे 1 लाख करने हैं 6 महीने में। फिर जब मैं दिन में खाना खाता था तो एकदम नजर पड़ती थी, यार मैं कोई 6 महीने में 1 लाख करने हैं। जब मैं शाम को सोता था फिर एक नजर पड़ती थी, और यार मुझे इन 6 महीनों में 1 लाख करने। चूंकि मैं 6 महीने में 30,000 रुपए 40,000 रुपए करता था, पर दिमाग में एक दिन में 3 बार जा रहा है। और जितनी बार मैं रात को सोने जा रहा हूँ तो सोते सोते उसको देख के सो रहा हूँ। तो अब दिमाग में मेरे क्या बार बार एक चीज जा रही है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। अगर ये लिखा हुआ नहीं होता मान लो, या मेरे मन में कोई ऐसा विचार नहीं आता कि मुझे पैसे वाला बनना है, तो मैं क्या करता? सुबह उठता, नाश्ता वास्ता करता, कोचिंग पढ़ाने चला जाता, फिर दोपहर में आता, फिर क्राइम पेट्रोल देखता था उस समय में। तो इसके चक्कर में मैंने क्राइम पेट्रोल कम से कम बंद कर दिया देखना। मैं ये विचार करने लगी क्या करना चाहिए और उस पर काम करने लग गया। तो सुबह नाश्ता करके जाते, दिन में क्राइम पेट्रोल निपटाता था 4 घंटे तक। इंटरनेट ले रखा था उस समय, 2010 की बात होगी ये। 2014 में पहली बार ये टेक्निक लगाई थी मैंने, है ना। और उससे पहले मैं क्राइम पेट्रोल देखता था। तो वो देखते, शाम को आते, खाना खाते, फिर सो जाते, फिर सुबह। अब होता क्या है कि विचार नहीं आता कुछ भी कि पैसे वाला भी बनना है। और अगर कोई कहीं पे बात होती पैसे के बारे में तो हमारे अवचेतन में हमको बचपन से क्या सिखाया हुआ है, अरे कुछ नहीं होता है, अरे पैसा कोई इतनी आसानी से आता है क्या, बड़ी दिक्कत आती है, बड़ी मुश्किल आती है, बहुत ये है, बहुत वो है। तो दिमाग में वही चीजें आती है कि अरे यार पैसा तो कोई हो रहा है क्या, तो सोचता ही नहीं आदमी उसके बारे में। तो ये 1 लाख रुपए लिखने से क्या हुआ कि आपका जो अवचेतन मन है उसमें बार बार एक चीज जा रही है कि भैया 1 लाख रुपए करना है, 1 लाख 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 करना है। कैसे करोगे, क्या करोगे, कुछ करोगे, ऐसे करते करते धीरे धीरे
एक आइडिया आ गया कि यार खुद की कोचिंग क्लास ओपन कर लेते हैं। पहले दूसरे के वहाँ पढ़ाने जाते थे, तो खुद की कोचिंग क्लास ओपन कर ली, तो धीरे 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 बच्चे बढ़ने लगे। अब फिर उसके बाद ये नहीं कि अपने आप देखो कुछ नहीं होता है, इसकी इसकी वजह से क्या होता है ना, आपका जो माइंड होता है, वो आपकी जो एनर्जी होती है वो एक जगह टिक जाती है कि मेरा ये लक्ष्य है, एक गाड़ी लाना है, ठीक है। अब जैसे मान लो आप वाटर टेक्निक कर रहे हो कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। अब आपने सुबह आधा घंटा करी, अब इसके बाद में आपने जो है उसको छोड़ दिया। अब आपको ये लगा कि वो टेक्निक से आ जाएगी, शायद टेक्निक कर रहा हूं मैं तो आ जाएगी, पर आप अपने दिमाग में ये नहीं घुमा रहे हैं कि कैसे करना है, क्या करना चाहिए। अब ये चीज जब बार बार दिमाग में आती है तो आदमी कुछ ना कुछ करता है कि यार ऐसा मैं क्या करूं, तो उसका ध्यान एक तो नेगेटिविटी से हट जाता है और एक फोकस्ड हो जाता है एक जगह कि यार मुझे ये कैसे भी करके करना है। तो अपने आप फिर कहीं ना कहीं से ऐसा आइडिया आएगा आपके दिमाग में, ऐसे कुछ योग बनेंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि आपके पास जो आपके दिमाग में एनर्जी है ना, ये एनर्जी, इस एनर्जी को आप एक कार पे लगा देते हैं, पूरी की पूरी एनर्जी। तो अब आपके दिमाग में ये जो फालतू की चीजें हैं कि मेरे रिश्तेदार ऐसे है ना, इसने ऐसा बोल दिया, इसके वहाँ शादी में जाना है, उसने मेरे को गिफ्ट नहीं दिया, है ना, उसने वो जिंदगी में आगे बढ़ गया, नेगेटिव थिंग बहुत सारी चीजें बैठे बैठे दिमाग में आती रहती है। मेरी जिंदगी का क्या होगा, मैं कैसे क्या करूंगा, ये सब चीजों से ध्यान आपका एक जगह चला जाता है। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा कोई जादू मंत्र थोड़ी है कि ओम भट्ट साहा छू मंत्र गाड़ी आ गई, या मैंने 151 बार वाटर टेक्निक कर लिया, हमारा तो कुछ भी नहीं आया। मैंने तो रोज शाम को करता था, फिर 151 192 दिन घर के बाहर गेट खोल के देखा, मैंने कहा कार तो है ही नहीं सर वहाँ पे। ऐसे कार नहीं आएगी। जब आपका मन हो, जब आपके मन में आएगा कार। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब मुझे कार लाना था तो मैं ना शोरूम पे चला जाता था, शोरूम पे जाके वहाँ गाड़ियाँ देखता था, और मेरे साथ में एक और मेरा मित्र भी था। तो हमें डर ये लगता था कि ये शोरूम वाला ये पूछ नहीं ले तुम्हारे पास कितने रुपए है, क्योंकि वास्तविकता में उस समय रुपए नहीं थे, बट कार देखने डर 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 के मारे गए थे, आज भी याद है मुझे। और अब वो पता ही नहीं था गाड़ी में क्या सिस्टम होता है, तो वो सब बता रहा है, बोले ये इसका ये नाम ही नहीं पता क्या होता है, बोले ये ऐसा होता है, ये बूट स्पेस है, ये है। तो अच्छा ओके 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 सुनते जा रहे हैं, डर भी लग रहा है अंदर, कहीं कुछ ऐसा सवाल नहीं पूछ ले कि भैया आपके पास कितना पेमेंट है, या आप पेमेंट कैसे करोगे, या ये पीछे नहीं पड़ जाए। पर एक था कि कहीं जैसे दिमाग में था कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या है कि जिस चीज पे एनर्जी लगाओगे वो अट्रैक्ट होगी। तो एनर्जी लगाते थे, तो एक तो फोटो लगा रखा था घर में, ठीक है, फोटो लगाया, गाड़ी गाड़ी आ गई, एक छोड़ के दो आ गई, गाड़ी कोई बड़ी बात नहीं है ना। और एक ऐसी स्थिति थी जिस समय इस गाड़ी के पैसे भी नहीं थे जब में, पर देखने जाते थे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक नियम है कि अट्रैक्ट करो, अट्रैक्ट करो मतलब उसको देखो, उसके बारे में विचार करो, कैसे होगा उसको फील करो, ठीक है। तो हम एक बार गए, मुझे याद है, तो वहाँ गाड़ी में बिठा दिया उसने, उसके बाद में वो सब बता रहा है कि ये ऐसा होता है, इसकी स्टीयरिंग ये वाली है, वो वाली है, ये ऑटोमेटिक, वो ऑटोमेटिक, समझ में कुछ आ नहीं रहा है, पर वह सुन रहे हैं डर के मारे। पर ऐसे जाते थे, कहीं गाड़ी आ जाती थी उसको देखते थे, घर में फोटो लगाते थे, तो दिमाग में कार 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 कार। तो अब करूं कैसे, तो उसके लिए फिर कहीं ना कहीं आदमी कुछ ना कुछ उसको काम, अब ध्यान जाता है काम पे कि यार ये फ्री में तो आएगी नहीं, इसके लिए क्या चाहिए भैया, इसके लिए चाहिए मनी, पैसा। अब पैसा कैसे लाया जाए, तो वहां ध्यान जाएगा। तो अब ये जो फालतू की चीजें होती है ना इंसान के दिमाग में, क्या बोलते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। तो हम क्या करते हैं कि आपका जो दिमाग है उसको हम एक जगह, बोले सपने देखो, भाई लोग क्या कहते हैं कि सपने देखोगे तो पूरे होंगे ना। अब आप सपना कभी देख नहीं रहे हो, और इवन इसके बारे में नेगेटिव बात कर रहे हो। अब जैसे जो व्यक्ति कार के बारे में नहीं सोच रहा है, ठीक है, तो वो क्या सोचता है, अरे ये जो कार लाते हैं तो सब बेकार का काम करते हैं, तो सब उल्टा उल्टा काम करते हैं, मेरे को तो नहीं करना, हम तो गरीबी बढ़िया, हमको तो नहीं चाहिए ऐसी कार। अरे भैया क्या पैसा 2 नंबर से थोड़ी आ रहा है क्या, मतलब ऐसा थोड़ी कि जितने भी पैसे कमा रहे सब उल्टे सुलटे काम कर रहे हैं। अब आपका जब मन में विचार ही, जब आपका सबकॉन्शियस ही ऐसा प्रोग्राम होगा कि ये जितने भी लोगों के पास गाड़ियां हैं ये सब बेकार लोग हैं, ये सब तो उल्टा काम करते हैं, हमको तो नहीं करना, हम तो हमारे गरीब बढ़िया दाल रोटी खाएंगे। अब ये आपकी प्रोग्रामिंग हो रही है, पर अंदर से वास्तव में आदमी जानता है कि यार पैसा चाहिए। ये देखो ऊपर कहने की बातें अलग होती है कि अरे हमारे तो ये बढ़िया, लेकिन घर में कलेश होते हैं, पैसे के चक्कर में कलेश होते हैं। अभी पैसा होता है ना, हर चीज आ रही है, ये लो ये लो ये लो, कलेश ही बंद हो जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे पैसे तो सारे फसाद की जड़ है, क्यों जड़ है भैया, और इसके लिए इसलिए लोग पैसे भी नहीं कमाते हैं, विचार ही नहीं करते। मतलब पैसे कमाएगा आदमी कैसे, जब पैसे के बारे में विचार करेगा तो पैसा आएगा। लड़ाई के बारे में विचार करो आप, 7-8 दिन तक लड़ाई हो जाएगी, पैसे के बारे में विचार करोगे पैसा आ जाएगा। जिस चीज के बारे में आपने विचार किया कंटिन्यूसली कि मुझे तो, जैसे कोई भी काम आपको करना है,
ठीक है, विचार करना आपने शुरू किया और आपकी फ्रीक्वेंसी हाई है उस चीज़ को लेके, वो चीज़ हो जाएगी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब ये नहीं होता है केवल घर, घोड़ा, गाड़ी बस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब आप जो भी सोच रहे हैं, आप अगर कुछ भी सोच रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी बीमारी के बारे में सोच रहे हैं आप, यार ये मेरे को नहीं हो जाए, किसी के देखा, कई बार होता है ऐसा, किसी को देखा, यार ये मुझे नहीं हो जाए, ये मुझे नहीं हो जाए, ये मुझे नहीं हो जाए, और धीरे 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 एक दिन आप देखें कि वो सारे सिम्टम्स आपके अंदर कैसे आप ही लेके आए। आपने उसको इतनी एनर्जी दे दी, आपने उसको इतनी फ्रीक्वेंसी दे दी कि वो चीज़ आपकी तरफ, अब आपके माइंड में वही चीज़ें चल रही है। देखो हमारी पूरी बॉडी जो होती है ना, ये हमारे माइंड से चलती है, ये फ्रीक्वेंसी से चलती है। आप कभी भी देखो कि कभी अनुभव करना है कि यार मेरी इस उंगली में दर्द है, ठीक है, आप कुछ मत करो, आज ही करके देख लो इसको, इस उंगली में दर्द है, अब पूरा ध्यान इसके ऊपर लगा दो, यार इसमें दर्द क्यों हो रहा है, आपको ये दर्द होने लग जाएगी उंगली, क्योंकि ये सब कनेक्शन यहाँ से होता है। पूरी बॉडी को इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलते हैं, दिमाग से मिलते हैं। तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, आपका ध्यान लगाते हैं, भैया ध्यान लगाओ कार पे, कार आ जाएगी। अब बहुत लोग बोलते हैं अरे पैसा सारे फसाद की जड़ है, हम तो गरीब ही बढ़िया, तो वो वैसा अट्रैक्ट कर रहे हैं, वहाँ एनर्जी लगा रहे हैं, हम तो गरीब बढ़िया। भैया गरीब क्यों बढ़िया? अगर आपको लगता है कि जैसे पैसा फसाद की जड़ है, तो पैसा कैसे फसाद की जड़ है? बोले भाइयों भाइयों में लड़ाई करवा देता है। एक काम करो ना, आप पैसा कमाओ, आपके भाई के बढ़िया घर बना के गिफ्ट दो उसको, ये ले मेरी तरफ से, मैं बड़ा भाई तेरा, मैं छोटा भाई तेरा, है, उसको कार गिफ्ट दो, पैसा तो कमाओ कम से कम। अब विचार तो ये करो कि यार पैसा फसाद की जड़ कब होती है? जब छूटता ही नहीं है हाथ से, जब ध्यान दूसरे के पैसे पे जाता है, अरे ये आगे कैसे बढ़ गया, ये आगे कैसे बढ़ गया, है ना, या देना ही नहीं है, बस हमको चाहिए, तो फसाद की जड़ है। और वैसे भी देने से तो बढ़ता है। आपने जो चीज़ जितनी दी उतनी आपके जीवन में बढ़ेगी। और मैं नहीं बोल रहा हूँ आप बाहर बांटो, आप अपने घर में कुछ मत करो, एक छोटा सा, कोई भी घर में सदस्य होते हैं ना, छोटा सा कुछ, कभी गिफ्ट लाके दो, कभी घर में मिठाई लेके आओ, कभी फल फूल लेके आओ, कभी कुछ भी नमकीन लेके आओ, आप ऐसी आदत डालो थोड़ी थोड़ी। कभी भी आप बाहर जाते हो, है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ 24 घंटे जाओ, जब भी आपका मूड हुआ कभी कुछ लेके आ गए। कई बार तो ऐसा होता है बहुत घरों में, अगर कोई कुछ लेके आ जाता है उस पर कलेश हो जाता है, बोले इसकी क्या जरूरत थी, पैसा क्यों खर्च करते हो? भैया पैसा आएगा तभी जब आप खर्च करोगे, बिना खर्च करे कभी पैसा नहीं आता है। उस जो आप ऐसे कोई लोग बता दो मुझे कि जिन्होंने जिंदगी भर पैसा कमाया, बस उन्होंने ऐसे किया पैसे, वो 1 रुपया नहीं छोड़ा और आज वो अमीर बन गए, बन ही नहीं सकते। ये नियम है कि जितना आप छोड़ोगे उतना आपके पास ज्यादा आएगा, डबल होके। आज छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर कोई पति है, वो अपनी पत्नी को साड़ी दिलाता है, तो उसको ये लगता है अरे ये खर्च हो गया 2000, वो खर्च नहीं हुआ है, ये 2000 के आपके पास ऐसी फ्रीक्वेंसी बनेगी। आपकी फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी? यार भाई ऐसा है, वाइफ को साड़ी दिलाओगे तो वो खुश होगी, और खुश होगी तो उसकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, उसको देख के आप भी खुश होगे, आपके घर की वाइब्रेशन बढ़ेगी। अब आपके पास में आपको अच्छा लगेगा, कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी ऐसी बनेगी कि आपके पैसे आने के योग बनेंगे। ये सब ऐसे, ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम, पता चला घर में कलेश कर रहे हैं, दिन रात कलेश, और रात को आप टेक्निक लगाने बैठ गए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किसको थैंक यू? बोले थैंक यू यूनिवर्स। वो यूनिवर्स दिख नहीं रहा है इसलिए थैंक यू। घर के लोग कौन है? घर के लोग यूनिवर्स ही हैं। हमारे जो घर के लोग होते हैं, ये सब क्या है? ये सब यूनिवर्स, सबके अंदर यूनिवर्स है, सबके अंदर ईश्वर तत्व है। तो वो वाली बात है। तो हम आपका ध्यान जो है एक पर्टिकुलर जगह लगाते हैं, तो जब यहाँ ध्यान लगता है तो ये फालतू की चीजों से ध्यान हट जाता है। तो ऐसे कर में कैसे भी करके योग बनते हैं, गाड़ी आ जाती है। अब मैंने जैसे जब पिक्चर लगाया, जब मैं गाड़ी शोरूम पे जाता था, जब हम देखते थे, तो अपने आप ऐसे योग बने कि कोचिंग पे बच्चे, अब पैसा, तो चलो कुछ नई स्कीम लगाते हैं, ये वाली स्कीम वो। अब एक दिन मेरे दिमाग में आइडिया आया कि एक काम करते हैं, कोचिंग क्लास में पढ़ाता था तो एक टीवी मंगवाता हूँ, उस टीवी पे मैं चूंकि इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो मैंने कहा वोकेबलरी के फोटो बनाऊंगा। आप मेरे यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, आप लेयर 3 एजुकेशन मेरा यूट्यूब चैनल है, आप देखना, उस पर कुछ मत करना, अगर आपको यकीन नहीं हो ना तो उस पर डालना वोकेबलरी, जो वोकेबलरी इंग्लिश में पढ़ाते हैं, और वोकेबलरी डाल देना बस। उसमें आप वीडियो देखना मैंने कैसे बना रखे हैं। मतलब एक पिक्चर का पूरी पिक्चर लेता हूँ मैं, जैसे मान लो लाडला मूवी ले ली, जैसे जुदाई है ना अनिल कपूर की, तो उसको ले लिया और उसके अंदर की बहुत सारी टर्म्स जो है उसको वोकेबलरी के तरीके से बनाया और बच्चों को याद करवाया। तो ये आइडिया आया, तो इससे जब शहर में पता चला यार वहाँ पे इतनी बढ़िया वोकेबलरी पढ़ाते हैं और सब याद भी हो जाता है। आप खुद देखना वीडियो, आपको एक बार में याद हो जाएगा। तो बच्चे बढ़ना शुरू हो गए। तो ये आइडिया कब आया? ये आइडिया तब आया भैया आपको कार चाहिए। कार के लिए क्या चाहिए? बोले कार के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? बोले कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, स्कीम लगानी पड़ेगी। तो अब ध्यान नेगेटिविटी पे नहीं जाता है, अरे मेरा क्या होगा, मेरे पास कहाँ से पैसा आएगा, मुझे तो कुछ आता नहीं है, मेरे रिश्तेदार तो बोलते तेरे से तो कुछ नहीं होगा। भाई जब ये चीजें दिमाग में चलेगी तो फिर आइडिया कहाँ से आएगा? और उसके बाद मेरे पास जो भर भर के बच्चे आए, इतने बच्चे आए कि मेरे कुछ ही समय में गाड़ी के पैसे इकट्ठे हुए और गाड़ी लेके आ गया। ये घर बन गया जहाँ पे मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ। ये भी ऐसे ही घर का फोटो लगाया, घर को देखते थे, बिल्डिंग को देखते थे, विजुअलाइज करते थे। अब
कई बार आप भले ट्रिक्स कितनी, मैंने तो देखो एक ट्रिक भी नहीं लगाई कभी, क्योंकि मैं ट्रिक यही लगा लेता हूँ ना दिमाग में, मुझे विश्वास है कि हो जाएगा। अब जिसको विश्वास नहीं होता उसको हम बोलते हैं काम करो, अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्रामिंग करो। अब कई लोग क्या करते हैं कि ट्रिक भी लगाते हैं, फिर डाउट भी करते हैं, अरे ये ट्रिक लगाने से हो रहा क्या, ऐसे होता तो फिर सब नहीं कर लेते क्या, ऐसे होता तो फिर ये इतने सारे लोग हैं सब ये क्यों करते हैं। अरे उनको समझ में थोड़ी आ रहा है। पहली बात तो ये कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर किसी की लाइफ में नहीं जाता है, ये मैंने आपको कई बार बात बताई। आप बहुत किस्मत वाले हो, सीरियसली बात मानो मेरी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं केवल आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ, मतलब आप अपने आप को ये मान लो कि यार मैं किस्मत वाला हूँ कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में आ रही है। मैं आपको बता दूँ, मेरी इतनी बड़ी फैमिली है, उसमें मैं बहुत सारे को बोलता हूँ जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो वो उनको वो बोले कि ये तो कुछ नहीं होता ऐसा। मैं ये सोचता हूँ मेरी लाइफ में क्या कहाँ से आया है, मुझे ये चीज़ कैसे समझ में आई, और समझ में आई तो चीज़ें भी आने लग गई अपने आप, समझ गए। तो होता ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब आप एनर्जी लगाने लगते हो। अभी मैं मान लो, अब मुझे ये चीज़ समझ में आ गई, मेरा विश्वास बढ़ गया। अब मैंने अभी थोड़े दिन पहले एनर्जी लगाई, मेरे पास चूंकि छोटी कार थी, है ना, मैंने अब कार का वीडियो भी डाला, आपने देखा होगा ना। तो अब मेरे पास चूंकि छोटी कार थी, अब मेरे अंदर बिलीव पैदा हुआ कि यार ये होता है। चूंकि ऐसे घर से उठे हुए हैं, है ना, जब मैं गांव से शहर में आया था ना, तो एक साइकिल लेके आया था। वो साइकिल भी यहाँ पे सामने रख रखी मैंने छोटी सी, उसको देखता रहता हूँ कि यहाँ से शुरुआत करी थी। मैं बताता हूँ आपको, ये वो साइकिल ही रखी है, मतलब एक ये इस तरीके से मेरे को मार्केट में मिल गई, तो मैं ये साइकिल भी लेके आ गया। ये बताई भी होगी मैंने वीडियो में, इसको यहाँ सामने रखता हूँ, ये दिखती रहे, है ना, ताकि आदमी के अंदर ईगो नहीं आता है कि यहीं से शुरुआत करी थी। और साइकिल भी ये ऐसे वाली थी, मतलब वो उस समय क्या रेंजर आता था, तो रेंजर पिताजी ने दिलाया ही नहीं, क्योंकि थोड़ा महंगा आता था, वो 1300 रुपये का आता था। तो ये साइकिल थोड़ी सस्ती आ जाती थी, नहीं वो ये 1300 की आती थी, वो 2000 की आती थी। तो बोले कि इतनी महंगी क्या करे, तो वह यही। अब इसमें दिक्कत ये आती थी कि इसकी स्टैंड जो है ना, ये यहाँ से ऐसे पैर से लगानी पड़ती थी। अब चूंकि मैं उस समय पढ़ाने जाता था साइकिल से, तो जहाँ मैं पढ़ाने जाता था, तो वहाँ के जो लड़के लड़कियां हैं वो आते थे स्कूटी से, और वो स्पोर्ट्स बाइक लेके। और जो टीचर में जो पढ़ाने जाता था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाता था, तो मैं जाता था ये साइकिल लेके। अब ये साइकिल भी अगर रेंजर होता है ना, तो चलो आदमी थोड़ा सा उसमें रहता है कि हाँ ठीक है, वो इसको पैर से ऐसे स्टैंड स्टाइल में लगा के खड़ी कर दे, ये एसी वाली। अब ये थी नहीं ये वाला, अब उसमें क्या था पता है, पीछे से ऐसे पैर से स्टैंड लगा के खड़ी करनी पड़ती थी। अब वहाँ पे क्या है कि मुझे थोड़ा सा कहीं ऐसा शाय फील होता था, हैं बढ़िया लड़कियां स्कूटी लेके आ रही है, लड़के तो वो देखते थे कैसे सारे। पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसी ऐसी जगह से आए, ठीक है। पर उसके बाद में विश्वास किया, और ऐसा नहीं है कि ये बहुत पुरानी बात हो गई, 20-50 साल पहले की बात है। 2011 2008 में मैं आया था, 2011 12 13 2011 की बात है। 2012 में मैं बाइक दिला दी थी मेरे पिताजी ने, ठीक है। मैंने पैसे इकट्ठे कर लिए थे, मतलब 2012 में तो पढ़ा पढ़ा के, और मैंने पुरानी बाइक ली थी, वो भी प्लेटिना। तो ये 2011 की बात है, जब मैं साइकिल लेके जाता था। अब आप देख लो आज 11 से क्या 25, ठीक है। अभी मैंने एक बड़ी कार अट्रैक्ट करी, अभी मैंने वीडियो भी डाला होगा, आपने देखा होगा। तो चूंकि मेरा विश्वास बन गया, तो मैंने उसको क्या करा, उसके बारे में सोचना शुरू किया। अब मैंने आजकल तो देखो ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने उसको यूट्यूब पर देखना शुरू किया। मैंने कहा ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो मैं रोज देखता था एक वीडियो, आज मैंने ये खरीदी, आज मैंने ये खरीदी, ये वाली गाड़ी ऐसी होती है, इस वाली गाड़ी में ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें सनरूफ होता है, इसमें फलाना, ये सब रोज देखता था, रोज देखता था, साल भर तक देखा। तो साल भर तक देखा, तब दिमाग में वो वैसी फ्रिक्वेंसी बनी कि लाना है। नहीं तो पहले ऐसा था कि यार क्या करेंगे अपने लाके, यार कहाँ जाना है अपने को, वास्तव में जाना कहीं होता नहीं। लेकिन धीरे धीरे घुमाया 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 घुमाया, तो योग बन गए, अपने आप चीजें हुई, है ना, और वो गाड़ी भी आ गई। देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं आपको ये थोड़ी बता रहा हूँ कि ऐसा जादू मंत्र है, ऐसे सोचोगे तो आ जाएगा। सोचने के हमको ये सोचना, हमारा क्या होता है ना, एनर्जी इस तरफ लगेगी कि भैया करूं क्या। नहीं तो आप देखो ज्यादातर लोगों की एनर्जी कहाँ जा रही है, अरे मुझसे तो नहीं होगा, अरे बड़ा मुश्किल है, अरे मेरे तो सब परिवार वाले कहते हैं कि तेरे से कुछ नहीं होगा, अरे उन्होंने ऐसा बोल दिया है, शादी में उन्होंने मेरे को ऐसा बोला। अब पूरा एनर्जी आपकी वेस्ट हो रही है। ये जो एनर्जी है ना, इसको ऐसी जगह लगाओ कि क्या चाहिए। और बड़ा बनना, पैसे वाला बनना कोई गलत काम थोड़ी है, अच्छा है, लोग इज्जत करेंगे, आपके फैमिली वाले। देखो एक और चीज, लोग क्या चाहते हैं, आज अपने फैमिली वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो आपको कब तवज्जो देंगे, जब आपके पास पैसा होगा। नहीं तो लोग मजाक उड़ाते हैं। तो इससे तो बढ़िया है अपनी एनर्जी, कुल मिला के लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम यही बताते हैं कि अपनी विचारों को सही दिशा दो, अपनी एनर्जी सही जगह लगाओ। ये कोई बहुत सारे लोग लगता है ये तो सब बेवकूफ बनाने की बात है। बेवकूफ बनाने की थोड़ी बात, मतलब अपने विचारों को सही रास्ता दो,
है ना, सही दिशा दो और अच्छे काम करो, नेक काम करो, ईमानदारी से रहो, घर के लोगों के साथ अच्छा रहो, घर के लोगों के साथ अच्छे से बात करो, ज़्यादा क्रोध मत करो, है ना, चिढ़ो मत, कोई गलत काम मत करो, किसी दूसरे का धन मत खाओ, पराई स्त्री पराये धन पे नजर मत डालो। तो ये बेवकूफ़ बनाने की बात है। बताओ आप, ये बेवकूफ़ बनाने की बात है, ये कोई गलत बात है? और इसके ऑपोजिट जब कोई वीडियो उसमें ऐसे ऐसे आप देखो आजकल गाने हैं, काले कपड़े काली कार, ये दो था, तू हमारा एक लेगा हम लेंगे, ये वो, मतलब उसमें आप सुन लो ना एक एक लाइन, तो यार ये बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं? तो वो अच्छा है। और जब आपको ये बताया जा रहा है कि भैया अच्छे कर्म करो, तो ये बेवकूफ़ बनाने की बात है। यही तो बात है, बस समझने की बात यही है कि इसीलिए आप देखो, जैसे अभी ये जो वीडियो हम बनाते हैं, इस पे व्यूज़ कितने आएंगे? 1 लाख 2 लाख। अभी कोई गाना आ गया, है ना, कोई भी 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, बोले 50 मिलियन व्यू, 10 मिलियन व्यू और वो चल भी रहे हैं बढ़िया, मतलब कहीं शादी वादी बोले 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, वाह क्या बात है। और ये अरे ये तो सब बेवकूफ़ बनाने की बात है, तो यही तो होता है। तो इसलिए आपको यही बताया जा रहा है कि अपना ध्यान वहाँ लगाओ जो चाहिए, तो अच्छी जगह लगाओ, बुरी जगह मत लगाओ। बोलो बात समझ में आ गई? तो ये ऐसा होता है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा आपको, और ये रोज करना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने आपके लिए सुविधा भी कर रखी है, आपको पता भी है, एक बार बताता हूँ कि हमारा 21 डेज का मैंने कोर्स चला रखा है, जो कि डेली 9 to 10 होता है रात को सोने से पहले, क्योंकि सोते टाइम सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है, तो हम इस टाइम पे करवाते हैं। तो अभी ये कोर्स भी चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और हाँ, आप याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जब आप कोर्स को बाय करें तो ये एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें, है ना, क्योंकि ये कोर्स हमारा यहाँ पर चलता है। तो इसमें सर 21 दिन में ऐसा क्या करवाते हो? 21 दिन से अगर हम आपकी क्लास ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास चीज़ें आ जाएगी। 21 दिन में मैं आपका माइंड रिप्रोग्राम करता हूँ। जैसे आप अभी मैंने इतनी देर बोला, तो आपको अभी सब लग रहा होगा कि हाँ यार ऐसा हो जाता है। तो ऐसा आपको रोज लगना चाहिए, रोज लगना चाहिए, तो एक दिन आपके सामने वो सारी चीज़ें खड़ी होगी। ये होता है लॉजिक, समझ गए? चलिए, तो अभी इसका नया कोर्स जो है अब अप्रैल में शुरू होगा। अभी तो 7 मार्च से शुरू हो चुका है, चाहे तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप अप्रैल वाला ज्वाइन करिएगा, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, इसमें आपको क्या सच लगा, क्या झूठ लगा, जो भी है। देखो, मेरा तो ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो रियल चीज़ें हैं वो बताऊँ, ज़्यादा फेक चीज़ें आओ ये कर लो ऐसा हो जाएगा, देखो करना सब अपने को ही है कोई करने नहीं आएगा। पर ये है कि हमारी एनर्जी हम सही जगह लगाएंगे तो काम बढ़िया होगा, और कहीं ना कहीं गलत चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, तो जीवन में हैप्पीनेस भी रहती है, खुशी रहती है। आप देखो अपनी चीज़ गलत चीज़ों की तरफ लगाओ अपना ध्यान, आपका माइंड आपको परेशान कर देगा, कुछ भी आया करेगा उसके दिमाग में, ऐसा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।